समय, टाइम, समय सबसे शक्तिशाली होता है। यह सबसे बलवान को भी झुका सकता है और सबसे कमज़ोर को ऊंचा उठा सकता है। उसी समय ने भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा को शिखंडी के सामने झुका दिया। उसी ने अजय कर्ण के रथ को कीचड़ में फंसा दिया और उसी समय ने 5 पराक्रमी पतियों की पत्नी द्रौपदी को खुले दरबार में अपमान सहने पर मजबूर कर दिया। यदि इस संसार में किसी से सच में डरना या सम्मान करना चाहिए तो वह है समय। महाभारत में एक गहरी घटना आती है। अज्ञातवास के दौरान जब पांडव राजा विराट के दरबार में पहुंचे तब धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं को कंक नाम से परिचित कराया और कहा कि वे जुए के विज्ञान में निपुण हैं और अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। कितना बड़ा विरोधाभास। वही युधिष्ठिर जिसने जुए में सब कुछ खो दिया था अब उसी विद्या को सिखाने की बात कर रहा था। पर यही तो समय का खेल है। भीम जो राजसी भोजन का आनंद लेते थे बल्लभ बनकर रसोइया बन गए। नकुल और सहदेव जो राजकुमार थे पशुओं की देखभाल करने लगे। महारानी द्रौपदी जिनकी सेवा में अनेक दासियां रहती थीं सैरेंद्री बनकर दासी का कार्य करने लगी। और अर्जुन महान धनुर्धर पुरुषत्व का प्रतीक गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य बृहनला बन गए। एक किन्नर, एक नृत्य शिक्षक अपनी वीरता को छिपाते हुए। युधिष्ठिर ने अपमान सहा, अर्जुन ने अपनी वीरता छिपाई, भीम ने अपनी शक्ति को दबाया, द्रौपदी ने अपमान सहन किया। हर किसी ने अपनी असली पहचान से कहीं नीचे का जीवन जिया। यह केवल अज्ञातवास नहीं था, यह परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता थी। यह त्याग था, यह परिवार की रक्षा और अपने धर्म को निभाने की प्रतिबद्धता थी। आज भी हमारे आसपास अनेक ऐसे योद्धा हैं जो गुमनाम जीवन जी रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने बच्चों की फीस भरने के लिए एक कठोर बॉस का अपमान सहता है। कोई वृद्ध पिता अपनी बेटी की शादी के लिए घर घर जाकर सामान बेचता है। कोई मजदूर संघर्ष करता है सिर्फ अपने परिवार को जीवित रखने के लिए। जरा अपने आसपास देखिए, फैक्ट्री के गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड, होटल में भोजन परोसता वेटर, दुकान पर मालिक की डांट सहता मुनीम, ये सभी आज के कंक, बल्लभ और बृहनला हैं। ये कमजोर नहीं हैं, उनकी परिस्थितियां कमजोर हैं। कोई भी अपने मन से दुख नहीं चुनता, समय उन्हें उस स्थिति में ले आता है। वे अपना अज्ञातवास जी रहे हैं, गुमनाम, शांत और साहस के साथ। उनका मजाक मत उड़ाइए, उनका अपमान मत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। जब अज्ञातवास समाप्त हुआ तो बृहनला नहीं दिखे, अर्जुन वापस लौटे और फिर उन्होंने कौरवों का संहार कर दिया और इतिहास में अमर हो गए। इतिहास अर्जुन को याद रखता है, बृहनला को नहीं। इसलिए किसी को उसकी वर्तमान परिस्थिति से मत आंकिए। किसी संघर्षरत व्यक्ति में बृहनला मत ढूंढिए, बल्कि उसके भीतर छिपे अर्जुन को पहचानिए। उसके धैर्य में धर्मराज को देखिए, उसकी शक्ति में भीम को देखिए। संघर्ष कर रहे लोगों का साथ दीजिए, उनके प्रयासों की सराहना कीजिए, क्योंकि एक दिन उनका अज्ञातवास समाप्त होगा, उनका समय आएगा, उनकी पहचान बनेगी। यही भाग्य है, यही समय का चक्र है।
और यही महाभारत की शाश्वत सीख है।